नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी ने विपक्ष पर बोला हमला। बिहार की सभाओं में खूब गरजे सीएम योगी। बोले राजद ने किया राम मंदिर रथ रोकने का पाप। बहराइच चुनाव हादसे में महिला की मौत। 13 नाव सवार तैर कर जान बचाने में रहे कामयाब। कोंडियाल नदी में 8 लापता लोगों की तलाश जारी। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा शुरू। मुहूर्त की पहले ही परिक्रमा के लिए जुटे आस्थावान। सपा अध्यक्ष अखिलेश पहुंचेंगे गाजीपुर। सपा प्रमुख सहित शिवपाल यादव और अन्य नेताओं का लगेगा जमावड़ा। बसपा का मुस्लिम वोट हड़पने का दांव। पार्टी सुप्रीमो मायावती का सपा के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की मुहिम। प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर रहा मेरठ। एनसीआर का दूसरा और देश का छठा सबसे प्रदूषित शहर की श्रेणी में शामिल रहा मेरठ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं उन्नाव की खबर से। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बाइक सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। बेहटा बांगरमऊ मार्ग पर गोसा नहर पुल के पास ये मुठभेड़ हुई है। तो उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शातिर चोर का दूसरा साथी फरार होने में कामयाब रहा। जवाबी फायरिंग में निसार उर्फ चांद के गोली लगी है और इसी के साथ आरोपी से तमंचा, कारतूस व करीब 7,520 रुपए बरामद हुए हैं। तो आरोपी ने चोरी की कई वारदातें कबूली हैं। फतेहपुर जिले में भी चोरियों को अंजाम देता था और फिलहाल घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई और इस दौरान एक बदमाश घायल हुआ है और उसका साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हुआ। तो फिलहाल घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो नाव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इससे पहले भी कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका और फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में। तो नाव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जवाबी फायरिंग में निसार उर्फ चांद के गोली लगी और फिलहाल उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो फतेहपुर जिले में भी चोरियों को अंजाम देता था और घायल आरोपी को पुलिस ने सीएचसी में भर्ती कराया है। उन्नाव से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश घायल हुआ है, तो वहीं उसका साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हुआ। और अब खबर आगरा से है, जहां थाना हरिपर्वत पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर 10 घंटे में 204 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इनमें से 34 पर बीएनएस की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है, जबकि 16 आरोपियों का चालान किया गया। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते पकड़े गए लोगों को थाना परिसर ले जाया गया, जहाँ शराब न पीने की शपथ दिलाते हुए दोबारा खुले स्थानों पर पैक लड़ाते मिलने पर न्यायिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। एसीपी ने बताया कि पहली बार नोटिस थमाने तक कार्रवाई को सीमित रखा गया है, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। पुलिस अधिकारी ने शराब पिलाने वाले दुकानदारों को चिन्हित कराने की बात भी स्वीकार की है। श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय और श्रीमान पुलिस आयुक्त सिटी महोदय के निर्देशन में ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें खुले में जो भी शराब पी रहे हैं या फिर खुले में शराब पी के कोई दंगा कर रहा है, कोई आमदा फसाद कर रहा है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करी है हमने। इसमें कल एक दिन में 204 लोगों के 34 पुलिस एक्ट पे चालान कर दिए हमने। और जो लोग दंगा फसाद कर रहे थे और बिना मतलब कुछ अपराध करने के उसमें ये हमें था कि अपराध कर सकते हैं, उसमें 16 लोगों के 151 के चालान भी कर दिए हमने।
आगे बढ़ते खबरों में, हमीरपुर जिले में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। प्रेमी की मौत से आहत हुई प्रेमिका ने भी ब्लेड से अपने गले में वार कर खुद को लहूलुहान किया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां से उसे गंभीर हालत में कानपुर रेफर किया गया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी के शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये मामला मौदहा कोतवाली क्षेत्र के परछछ गांव का है, जहां प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचे प्रेमी की प्रेमिका के चाचा के बीच झड़प होने लगी और इसी बीच प्रेमी रवि ने 35 साल के चाचा पिंटू को चाकू मारकर घायल कर दिया। ये देख युवती ने परिजनों ने प्रेमी युवक को पकड़कर लाठी डंडों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। आज शाम के समय परचज गांव में दो पक्षों में किसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों में से एक व्यक्ति को चोट आई थी। इन दोनों को इलाज के लिए सीएससी मौदा लाया गया, जहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम रवि है, जसपुरा का रहने वाला है, उम्र करीबन 20 वर्ष, उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। दूसरे पक्ष को भी कुछ चोटें आई थी, जिसको इलाज के लिए हायर सेंटर आपका हमीरपुर रेफर कर दिया गया है और परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर ली गई है। उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लड़की को भी ट्रीटमेंट के लिए सीएचसी ले जाया गया था, जहाँ से उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, बट जो डॉक्टरों से बात हुई है उन्होंने उसकी स्थिति स्थिर बताई है। देखिए, पहले जो केस जो आया था वो भी जो मौदहा सीएचसी से रेफर होकर आया था, उसमें स्टैब इंजरी थी, तो उनने खुद ने हिस्ट्री दी थी, तो जो उनको किसी ने चाकू मारा है, किसी अननोन पर्सन ने, तो उनको रेफर किया गया है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देखें, बेसिक ट्रीटमेंट जो यहाँ पे दिया जाता है वो ट्रीटमेंट देखें, उनको रेफर कर दिया। उसके बाद जो अभी जो एक युवती आई हैं, तो उनकी भतीजी कही जा रही हैं। बाबूजी, हम घर पे बैठे थे तो हमारी भतीजी थी, तो वो ने रवि नाम का लड़का है आया, तो वो आकर चाकू मारने को दौड़ा उसको, तो हमारी भतीजी ने किमार बंद कर लिया, आवाज़ मारा, बोले चाचा, तो मैंने हाथ निकला, मैंने बोला कौन है, तो ये भाग रहा था, तो इसको मैंने बोला क्यों मार रहा है, तो ये मुश्किल लपट गया, फिर चाकू मारने लगा, चाकू मार दिया, तो मैंने इससे लपट गया, फिर उसको गिरा दिया। क्या बात? वो तो हम आगे नहीं रहे हैं घर पे। और घर में क्या कोई लड़का घुसा था? एक लड़का आया था, ये लड़की पहले बात करती थी, तो उस लड़के ने मतलब पहले बात करते थे तो केस वो चलता होगा, तो उन्हें केस फाइनल हो गया था, तो शादी कर रहे थे। इसका पापा तो यहीं पर चल रहा था, मुझे पता नहीं है, जब वो घर से बता रहे थे तो कुछ समझ में आ रहा था। आगे बढ़ते खबरों में, कानपुर में कर्मचारी संयुक्त संघ के महामंत्री हरिओम वाल्मीकि ने नगर आयुक्त से मुलाकात की। इस दौरान कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। हरिओम वाल्मीकि ने नगर आयुक्त को अंगवस्त्र पहनाकर उनका सम्मान किया। कानपुर नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर हरिओम वाल्मीकि के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने नगर आयुक्त से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान आयुक्त ने भरोसा दिलाया कि सभी लंबित समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाएगा। भेंट के दौरान हरिओम वाल्मीकि ने उन्हें गौतम बुद्ध की तस्वीर देकर शिक्षा और ज्ञान के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि नगर निगम कर्मचारियों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ देखा जाएगा। हमने नगर आयुक्त जी से भी कर्मचारियों की कई प्रमुख समस्याओं पर चर्चा की है। आज हमारी मुलाकात कई दिनों के प्रयास के बाद आदरणीय नगर आयुक्त जी से हुई। नगर आयुक्त से शिष्टाचार भेंट हुई, उनसे कर्मचारी समस्याओं पर वार्ता हुई और नगर आयुक्त जी को हमने पटका पहनाकर उनका सम्मान किया। उनको गौतम बुद्ध जी की तस्वीर दे करके जो उन्होंने ज्ञान दिया था शिक्षा का, बड़े प्रसन्न हुए नगर आयुक्त जी और उन्होंने कहा कि जो भी समस्याएं कर्मचारियों की। और अब खबर उन्नाव से है, जहां चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने बॉलीवुड फिल्म 120 बहादुर हम पीछे नहीं हटेंगे के गानों का भव्य लॉन्च आयोजित किया। ये फिल्म रेजांग लॉ की ऐतिहासिक लड़ाई पर आधारित है, जो भारतीय सेना की बहादुरी का प्रतीक रही है। कार्यक्रम में प्रसिद्ध अभिनेता और गायक फरहान अख्तर और मशहूर प्लेबैक सिंगर सुखविंदर सिंह विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। दोनों कलाकारों ने फिल्म के गानों का अनावरण किया और छात्रों के साथ देशभक्ति और प्रेरणा से भरी इस शाम का हिस्सा बने।
और अब खबर बांदा से है, जहां बांदा जिले में बबेरू से बांदा आ रही एक प्राइवेट बस जौहरी गांव के पास अचानक बैलेंस बिगड़ने से नाले में पलट गई। हादसे में बस में सवार 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। राहत की बात ये रही कि अभी तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। ये घटना दोपहर 3 बजे की बताई जा रही है, जब बस अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी, जिसमें पानी भरा हुआ था। बस पलटते ही बस में अपने परिवार के साथ सवार कई बच्चे पानी में डूबने लगे, लेकिन स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए पानी में कूदकर उनकी जान बचा ली। बस में सवार एक युवक ने एक मां के मासूम बच्चे को पानी में खोजकर सुरक्षित बाहर निकाला। मौके पर पहुंची क्रेन की मदद से बस में फंसे यात्रियों को भी बाहर निकाला गया। जनपद बांदा में बबेरू से एक बस आ रही थी, प्राइवेट बस थी। बुरे के पास में ड्राइवर का जैसा बताया जा रहा है कि तेज और अनियंत्रित गति से चला है, जिससे वो बस पलट गई और जिसमें करीब 10 यात्रियों को चोटें आई हैं। चोटें सामान्य प्रकृति की हैं। सभी घायल लोगों को जिला अस्पताल लाया गया, वहाँ पर उनका प्राथमिक इलाज किया गया है और सब अपने अपने घरों को रवाना कर रहे हैं और इस पूरे प्रकरण की जाँच की जा रही है और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है, जरूरत पड़ेगा तो ड्राइवर जो है उसके खिलाफ FIR दर्ज करके जो भी विधिक कार्रवाई है कर रहे हैं। थैंक यू। बबेरू से आ रहा था बांदा, आज आने वाला था। जब मैं आया हूँ तो मतलब पहले तो सही चला रहा था, बढ़िया चला रहा था। फिर रास्ते में यहाँ दरिया चौराहा के पास अचानक से पता नहीं क्या हुआ, आगे से आगे हो ये तो मुझे नहीं मालूम है। फिर उसके बाद ये खरखराट सीधा खाई में चला गया। बस बबेरू से बांदा आ रही थी, अचानक उन्होंने कुदा दिया बस को। अचानक पेड़ में लगी, पेड़ से लगने के बाद वो पानी में घुस गई रोड के नीचे। ये बच्चा डूब गया और ये लड़की तीनों डूब गए, मेरे पैर में। हम बबेरू से आ रहे थे और मतलब बांदा की तरफ बांदा ही आ रहे थे अस्पताल में देखने के लिए। और ग्वालियर जाना था दवा लेने उस लड़के का, वापस उसको ये एक्सीडेंट हो गया। तो कहाँ एक्सीडेंट हुआ है? ये पलहरी और उसके बीच में कौन सा एरिया बताते हैं, बांदा के पहले पलहरी गाँव पड़ता है, उसके पहले तिराहा मोड़ पड़ता है, वहीं पे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। बरेली विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनाइजरों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। BDA की प्रवर्तन टीम ने विशेष कार्याधिकारी अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में कैंट थाना क्षेत्र के लाल फाटक इलाके में 2 अवैध कॉलोनियों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। पुलिस बल की भारी मौजूदगी के बीच बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माणों को मलबे में मिला दिया गया। यहाँ लगभग 10,000 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध रूप से सड़क का निर्माण, बाउंड्री वॉल का निर्माण और भूखंडों का चिन्हांकन किया जा रहा था, जिसके लिए BDA से कोई स्वीकृति नहीं ली गई थी। लगभग 7,000 वर्ग मीटर के इस क्षेत्र में अवैध तरीके से साइट ऑफिस बनाकर कॉलोनी विकास के काम किए जा रहे थे। कुल मिलाकर 17,000 वर्ग मीटर से ज्यादा सरकारी नियोजित भूमि को अवैध कब्जे और निर्माण से मुक्त कराया गया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स बाराबंकी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने गांजा तस्करी से जुड़े गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 7 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से तकरीबन 60 किलो के आसपास गांजा बरामद किया गया है, जिसका खुलासा DSP अभिषेक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद में चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में आज दिनांक 29 अक्टूबर 2025 को एक मुखबिर द्वारा प्राप्त सटीक सूचना के आधार पर थाना सैनी पुलिस टीम, ANTF यूनिट बाराबंकी और आबकारी निरीक्षक की टीम के द्वारा थाना सैनी के GT रोड स्थित एक दुकान पर छापा मारा गया, जहां से 7 अभियुक्तों को पकड़ा गया है और उनके पास से 59 किलो 245 ग्राम अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया है। और अब खबर हरदोई से है, जहां उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में किसान गेहूं व आलू सरसों की बुवाई के खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं।
किसानों को खाद केंद्रों पर खाद न मिलने से किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जनपद में किसानों को खाद न मिलने के कारण किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने डीएम हरदोई को कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से जनपद में हो रही खाद की कालाबाजारी बंद करने की मांग की गई है। किसानों ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में दुकानों पर जो डीएपी खाद मिल रही है सरकारी दाम से ज्यादा मिल रही है, जिससे किसानों को काफी दिक्कत हो रही है। खाद न मिलने से किसानों की फसल समय से बुवाई नहीं हो पा रही। पूरे मामले को लेकर हरदोई कृषि अधिकारी सतीश चंद्र पाठक ने जानकारी कैमरे के सामने देने से मना कर दिया। समस्या क्षेत्र में हो रही लगातार खाद की, किसानों को खाद नहीं उपलब्ध हो पा रही है, इसकी समस्या ज़्यादा हो रही है। क्षेत्र में जितने भी खाद के जो केंद्र हैं वहाँ पे लोग बोलते हैं कि खाद है नहीं, और हमारे किसान भाई जो जाते हैं उन लोगों से खाद 1900 रुपये 2000 रुपये तक की मांग की जाती है, फिर भी पूर्ति नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में खाद की किल्लत इससे किसान लगातार परेशान नजर आ रहा है। किसानों ने खाद की कालाबाजारी का भी गंभीर आरोप लगाया हुआ है। 2000 रुपये तक यहां पर हरदोई में खाद बेचने के आरोप किसान जो हैं उनके द्वारा लगाए गए हैं। इस मामले को लेकर जब हमने खाद्य कृषि विभाग अधिकारी सतीश चंद्र पाठक से बातचीत करने की कोशिश की तो उनके द्वारा बताया गया है कि इस संबंध में हम अथराइज नहीं हैं। इस मामले पर आप जिलाधिकारी हरदोई अनुराधा जी की बाइट लीजिएगा। जब जिले का अधिकारी ही, कृषि विभाग के अधिकारी ही इस मामले पर चुप्पी साधते हुए नजर आ रहे हैं, इससे तो यही जाहिर होता है कि जनपद में खाद की कालाबाजारी अधिकारियों के संरक्षण में की जा रही है। सैकड़ों किसान कार्यकर्ताओं ने आज हरदोई जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट में पहुंचकर डीएम को एक ज्ञापन दिया हुआ है और खाद की कालाबाजारी को लेकर उनको मुहैया कराया हुआ है और जो खाद की कालाबाजारी करते हैं उन पर कार्रवाई करने की मांग की हुई है। हरदोई से के न्यूज़ के लिए अंबुज मिश्रा की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुशीनगर जनपद के सेवरही विकासखंड अंतर्गत ग्राम रकबा जंगली पट्टी के जीरो बंधा के समीप विज्ञान का रोमांचक दृश्य देखने को मिला, जब आसमान में एक के बाद एक 4 रॉकेट धधकते हुए ऊपर उठे और पैराशूट के सहारे धीरे धीरे धरती पर लौट आए। ये दृश्य देखते ही उपस्थित सैकड़ों लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से कार्यक्रम स्थल गूंज उठा। युवा वैज्ञानिकों के चेहरे सफलता की खुशी से खिले नजर आए। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीणों ने भी इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी। 4 दिवसीय रॉकेट एवं कैनसेट लॉन्च प्रतियोगिता का आयोजन इसरो और इन स्पेस के निर्देशन में 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत के युवा छात्रों को प्रैक्टिकल साइंटिफिक स्पेस की नॉलेज उन्होंने ये अपने कैनसाइट सैटेलाइट कह रहे हैं। अब ये 7U सैटेलाइट है जो 7000 सेंटीमीटर से बड़े हैं। इनमें अपने तरह तरह के पेलोड लगाए हैं, काफ़ी उनका कंट्रोल सिस्टम बनाया है। उन्होंने सीखा है डिसेंट कंट्रोल कैसे होता है, ओरिएंटेशन कंट्रोल कैसे होता है उसका, और वो सफलतापूर्वक मेरे को रिपोर्ट दी है वो रिकवर करके ले आए। जनपद कुशीनगर के सेवरही क्षेत्र में जीरो बांधा एक जगह है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ काफ़ी संख्या में विद्यार्थी जुटे हुए हैं। आपको बताना चाहते हैं कि देवरिया सांसद शशांक मणि त्रिपाठी के अथक प्रयास से यहाँ पे इसरो के वैज्ञानिक आए हुए हैं और अपने पूरे भारत देश के विश्वविद्यालयों के काफ़ी विद्यार्थी यहाँ पे जुटे हुए हैं, जो कि यह कार्यक्रम 4 दिवसीय है। आज उसका 3रा दिन है और यहाँ पे रॉकेट लॉन्चिंग का काम हो रहा है और यहाँ पे क्षेत्र के भी तमाम लोग जुटे हुए हैं। अखिलेश राय के न्यूज कुशीनगर। आगे बढ़ते खबरों में। जौनपुर जिले में कई निजी अस्पताल संचालक जिला प्रशासन के आदेशों को नजरअंदाज कर रहे हैं। बीते 25 अगस्त 2025 को सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट से ध्वस्तीकरण आदेश जारी होने के बावजूद 2 महीने बीतने पर भी संचालकों ने ना कोई जवाब दिया। दीर्घायु अस्पताल सहित कई अस्पताल अब भी स्वास्थ्य विभाग की शह पर बेसमेंट में संचालित हो रहे हैं, जबकि फायर विभाग ने इन्हें नोटिस भी थमा दिया है। आनंद फानंद में कुछ अस्पतालों ने बेसमेंट बंद करना शुरू कर दिया, लेकिन अधिकांश अब भी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं जनपद के बारे में पूरा तो नहीं, मैं नगर के बारे में आपको बता सकता। नगर के तमाम इलाके नगर क्षेत्र की बता रहे हैं। जो बातें आपने कही है, ये संज्ञान में एक
अस्पताल के संबंध में आया था। और उसके बाद इस संबंध में सीएमओ मैडम से जो है इस संबंध में जो अवगत कराया गया था और सीएमओ मैडम ने सभी अस्पतालों को एक नोटिस जो है जारी किया गया है। एसडीएम उस क्षेत्र का, हमारे एमओआईसी एंड एडिशनल सीएमओस रहेंगे। पूरा जनपद में ये अभियान के तौर पे हम लोग एक टीम गठित किए हैं। डीएम सर ही साइन किए उसको, तो तुरंत जो भी अवैध हॉस्पिटल है इमीडिएटली उसको सीज करके हम लोग। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने त्वरित और सख्त कार्रवाई की है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के एक मुस्लिम युवक को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रेमनगर क्षेत्र के निवासी इस युवक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हिंदू देवी देवताओं के संबंध में अशोभनीय और आपत्तिजनक बातें लिखी थी, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा होने की आशंका थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। जी देखिए, दिनांक 27 अक्टूबर को थाना प्रेमनगर पर एक तहरीर प्राप्त हुई जिस पर सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी कर माहौल ख़राब करने का प्रयास करना एवं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के संबंध में थी। इस पर तत्काल थाना हाजा पर सुसंगत बीएनएस की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इससे संबंधित अभियुक्त अनस पठान, जो कि मोहल्ला शाहबाद प्रेमनगर का रहने वाला है, उसे 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया तथा इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। साथ ही बरेली वासियों को बरेली पुलिस की तरफ से यह निवेदन है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अमर्यादित एवं अभद्र टिप्पणी करने से बचें एवं सोच समझकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।